अथ भाद्रपदे कृष्णे त्रयोदश्याम तो द्वापरे माघे तु पौर्णमास्याम च घोरे कलयुगे तथा। इस प्रकार से ये 4 युगों का निर्णय किया गया है। वैशाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया अर्थात चंदन यात्रा, दहली वंदनमाल, सात सब चांदी को, चारों ओर सफेद चंदुआ मेहराव वगैरह, पर्दा खस के, चारों दिशाओं छिड़काव शुरू, राजभोग बाद आरती पूर्व, शयन आरती बाद समस्त साहित्य उष्णकालिक, वस्त्र चंदन के कोट के छापे वाले, पिछोड़ा कुल्हे सफेद किनारी की, पिछोड़ा के बीच में खाली, चारों ओर चंदन की बेल, ठाड़े वस्त्र चांदनी, मध्य को कुंडल को श्रृंगार वही धरे, मोती के कर्ण कुंडल, मोर पक्ष 3 को। एक समय हमने श्रीनाथ जी में अक्षय तृतीया सौभाग्य से करी, तो हमने वहां दर्शन करे कि हीरा के कुंडल भी आप कभी कभी अंगीकार करते हैं। यहाँ तो मोती का वर्णन आता है, पर पूरा श्रृंगार मोती का होता है, लेकिन आप कुंडल जो मकराकृत धारण करते हैं सो आप हीरा के भी करते हैं। तो कुलय को जोड़, राजभोग सरे बाद, चंदन को पंखा अधिवासन होए, चंदन को पंखा को कुंजा करवड़ी गुलाबदानी सबको अधिवासन होए। आज से गुलाबदानी कुंजा तुत्या आवे, फिर दर्शन खुलते ही पंखा की आड़ से चंदन की गोली धने, 2 श्रीहस्त पे, 2 चरण में, 1 वक्षस्थल पे। फिर भोग आवे, शीतल बीज के लड्डू, पना चिरौजी के नग, सतुआ, दही भात आदि विविध सामग्री आवे। दूसरे भोग के दर्शन खुले, आरती होए। अर्थात चंदन यात्रा के दर्शन के बाद पहले उत्सव भोग आवे, वहां के बाद राजभोग आरती के दर्शन खुले। सो राजभोग आरती के दर्शन में आरती होए, चंदन धरे बाद पहले उत्सव भोग आवे, वहां दर्शन में आरती नहीं होए। 800 फिरती भीजी दालें आवे, चना की दाल, मूंग की दाल, ये सब भिजा के शीतलता के लिए, ठंडक करवे के अर्थ में, तथा शीतल नित्य आरोग्य, सतुआ, विशेष दही भात और शिखरण भात आदि वारा फरते क्रम सुशी जी में आवे। सांझ को भोग आरती भेले होए, आरती को खंड उतरे, आरती कल से 4 बाती की होए, और आरती थाली की जब होए तब वापिस 8 बाती की होए। अभ्यंग होए, हाथ से चंदन की वर्णी, कुंजा तथा पंखा आदि नित्य सेवा में आवे ही। आज के ही दिन विक्रम संवत 1556 रविवार को मंदिर श्री जी के बनवे की नींव धरी गई। विक्रम संवत 1576 आज के दिन पाठ बैठाए श्री आचार्य महाप्रभु ने, मंगला में आड़बंद धरे, रथ यात्रा तक, फिर उपर्ण आषाढ़ी स्वामी, पद को क्रम मंगला भोर भवेते गिरधर देखो, मंगल आरती गोपाल की, फिर अभ्यंग के 6 पद हुए, आसक्ति के 6 पद गवे, ये पद अभ्यंग हुए तब गवे। उत्सवन के अभ्यंग जन्माष्टमी महाप्रभु विटलेश्वर के दूसरे हुए, तो उष्णकालिक अभ्यंग के पद अलग दिए भय हैं। फिर श्रृंगार सन्मुख आदि सबको प्रकार। विशेष परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया, चंदन यात्रा, श्री जमदग्नि कुमार श्री परशुराम जी क्रोधवंत स्वरूप होयवे सो प्रभु के अंशावतार के कारण प्रभु को चंदन धरावें, शीतल करें तथा शीतल सामग्री अरोगावें। श्रुत्वा तत्तस्य दौरात्म्यं चक्रोध हरिवाहन घोरमादाय परशुम सतूणम चर्म कार्मुकम अन्वधावत दुर्घर्षो मगे मृगेंद्र इव यूथपम। श्रीमद् भागवत जी के 9वें स्कंद 15वें अध्याय में 28वें श्लोक में यहाँ वर्णन मिले। या प्रकार क्रोध रूप परशुराम जी को वर्णन श्रीमद् भागवत में है। आपको शीतल करवे, आज के उत्सव पे जितने भी वह समय के ऋषि मुनि और वह समय के जो देवी देवता सन्मुख भय, 3 सबन ने भी परशुराम जी को चंदन धराए। सो चंदन यात्रा को क्रम तासो ही पुष्टि मार्ग में भी कुंजा तुत्या मिट्टी के पात्रन में प्रभु को शीतल जल अरोगवे को सेवा क्रम राख्यो है। आज सेवा तथा दान आदि कियो भयो अक्षय फलदायक होए, यासो ही अक्षय तृतीया कही गई। अब चंदन धरावे को क्रम यहाँ बतावत है कि चंदन प्रभु के 3 प्रकार धरावे को वर्णन मिले हैं। ऐसा है कि प्रवर्तमान समय में तो जहां तक मुझे पता है, घिसे हुए चंदन में केवल बरास, थोड़ा सा गुलाब जल, इतने का ही क्रम अब रह गया है। बड़े घर में भी ज्यादा सब प्रकार बंद कर दिया। पहले तो बहुत चीजें ये चंदन में पड़ती थी, यहाँ तक कि चोवा का अंश, अलग अलग प्रकार के इत्र, खस के और केवड़ा के इत्र और जल, बहुत चीजें पहले मिश्रित होती थी, पर धीरे धीरे सब क्रम को हटा के विशेषता केवल चंदन और बरास की रखी गई है। कुछ घरों में केसर मिश्रित भी आता है चंदन। अब यहाँ देखो इसमें जो प्रकार है वो सब घरों की रीत को मिला के इन्होंने दिया है। तो कहें चंदन प्रभु के 3 प्रकार के धरावे को वर्णन मिले हैं। आज के दिन गोली 5 ही धरें, ताको कारण प्रभु सर्वत्र शक्ति
पंच तत्व में है और वह कुपित न हुए, या सो 5 स्थान में धरें। घिस के केसर मिश्रित चंदन में बरास कस्तूरी की भावना, अतर खस गुलाब आदि जल सो मिश्रित गोली बनानी और धरानी। पहले गोली चंदन की जेमने श्रीहस्त में, फिर जेमने श्री चरण में, फिर वाम श्री चरण में, फिर वक्षस्थल में, या प्रकार 5 गोली धरें। एक प्रकार भयो। दूसरो, जब विशेष गर्मी होए अर्थात रोहिणी नक्षत्र तपे, तब प्रभु को गोली धरें, ठाड़े स्वरूपन को तथा स्वरूपन को। वहां में गोली तो 4 धरे ही, और वक्षस्थल बाहु आदि तक गोली फागण की भांति चंदन की शीतलता हेतु धरें। ये दूसरो प्रकार है। और तीसरो, मनोर्थी हो तब कवऊ चंदन की खोर अर्थात चंदन के वाघा, चंदन की चोली, चंदन के सब क्रम धरे। कितने ही घरन में जहां श्याम स्वरूप पीठिका सहित विराजे हैं, वहां पे रोहिणी तपे बाद श्री की पीठिका में पूरे पे चंदन के लेप को भी क्रम रखियो है। ऐसो सुनियो है। कभी दर्शन तो हमने करे नहीं, पुनः धरे भय चंदन के वाघा के, चंदन के चोली के, चंदन श्रीहस्त में धरवे के, ये सब प्रकार से जरूर दर्शन करे। तो भागवत जी में आपको प्रमाण देते हैं, तत्रैकांश गतम बाहु कृष्टस्योत्पल सौरभम चंदनालिप्तमाघ्राय हृष्ट रोमा चुचुम्बः। सुबोधिनी जी में आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं, आघ्राणे चंदनज सौरभम एव न हेतु किंतु ततो विलक्षणम साधारण जनावेद्यम तदपेक्षयापि सौरभ युक्तत्वेनात्यलौकिक भाववतीनामेव वेद सहज सौरभमित्य ज्ञापनायेदं विशेषणम चंदन लेपनम विवेक धैर्य आश्रयार्थ घ्राणेनांतर प्रवेशन मनस्या विशेष श्री रूपा। यासो चंदन में सुगंधित वस्तु मिलाए के या के भाव भग कृष्ण ने या प्रकार लिखे हैं। चंदन शीतलता युक्त केसर श्री स्वामी जी को स्वरूप, बरास चंद्रावली जी को स्वरूप, कस्तूरी श्री यमुना जी को स्वरूप, और गुलाब जल श्री राधा सहचरी जी ललिता जी के भाव से आवे। 3-3 दिन के मनोरथ 4 युथाधिपतिन के आरती को खंड उतरे, 4 बाती की आरती होए, शयन में जोड़ अरु 16 माला को जोड़ आनो शुरू होए। तो अभी तक आधे जोड़ का क्रम श्री ठाकुर जी में चल रहा था, अब जोड़ का क्रम पूरा हुआ। इसी प्रकार से जब जोड़ बड़ी होंगी तब जोड़ भी क्रमशः ही घटेंगी। इस प्रकार से ही माला जी के जोड़ का क्रम भी चलता है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे दिया है। दूसरा, वैशाख शुक्ल चौथ में वस्त्र गहरे गुलाबी, धोती उपरना, ठाड़े वस्त्र श्वेत, मोती के आभरण, खंड पिछवाई गहरी गुलाबी, रुपेरी किनारी के श्रीमस्तक पर पाग, गोल चंद्रिका, कर्ण फूल, छोटो श्रृंगार। तो ये 2 प्रकार से अपना लिया गया है। जैसे अगर तृतीया 2 है और दूसरी तृतीया पे ही परचारगी का श्रृंगार है, तो चौथ के दिन फिर परचारगी का बढ़ते क्रम का श्रृंगार नहीं आएगा। उस दिन तो श्रृंगार ये गुलाबी वस्त्र का, धोती उपरना का ही श्रृंगार आएगा। अब जैसे जैसे क्रम में धोती उपरना, पिछोड़ा, परधनी, आड़बंद, ये सब जैसे जैसे श्रृंगार में आते जाएंगे, वो क्रम से ही मल्लकाच, अब धीरे धीरे उष्णकाल का क्रम बढ़ता चला जाएगा। जैसे हमारे यहाँ कल श्रीअंग पे और सब जगह पे चंदन आदि धरने का सब क्रम है, लेकिन फुआरा, छिड़काव, ये सब हमारे यहाँ सातम से शुरू होता है। पहले सब क्रम बड़े घर में शुरू होता है, उसके बाद ही हमारे घरों में भी धीरे धीरे क्रम उतरता है, मतलब क्रम आता है। तो ये प्रकार से चंदन यात्रा का क्रम है कल का। कल सभी की भगवत सेवा, भगवन नाम, दान आदि क्रम जिनके द्वारा जो हो वो आपको अक्षय रूप से प्राप्त हो, ऐसी शुभकामना और शुभाशीर्वाद सहित मैं आप सभी को अक्षय तृतीया की अग्रिम आशीर्वाद देता हूं। और सब बड़े गुरुजनों से भी मैं विनती करता हूं कि आप सबकी आड़ी से भी जो आशीर्वाद प्रेषित हो रहे हैं हमारे द्वारा, तो आप सभी वैष्णवों की ओर से उपस्थित समस्त महानुभावों को, गुरुजनों को मेरे भी दंडवत प्रणाम। आइए अपन अपने वार्ता जी के क्रम को आगे बढ़ाएं। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टि मार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन् श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वार्ता साहित्य में प्रवेश के पूर्व मुझे पहले मेरी खुद की भी एक गलती का परिमार्जन करना है, तो मैं थोड़ा प्रायश्चित का भी क्रम करूं यहाँ पे। कि ऐसा है कि आज मुझे हमारे संप्रदाय में एक बहुत अच्छे हमारी उम्र के ही शास्त्री जी हैं, हमारे सजाती हैं, और वो मेरे काका भी लगते हैं हमारे दादी जी के संबंध से, श्री सुमित कुमार जी शास्त्री जी।
तो श्री सुमित कुमार जी शास्त्री जी का आज मुझे मैसेज आया था कि जब अपना ये कृष्णदास अधिकारी जी की वार्ता का सत्संग क्रम शुरू हुआ था, तब मैंने ऐसा कहा था कि पहले विष्णुदास छिपा अष्टछाप में थे और उनके लीला प्रवेश के बाद या जल्दी उनका भगवत धाम प्राप्ति होने के बाद कृष्णदास जी को लिया था। लेकिन उन्होंने आज मुझे पूरे संवत के साथ ये एक क्रम भेजा है कि मैंने उस दिन कुछ गलत ढंग से निरूपण किया था। वो गलत से मेरा तात्पर्य यही है, मतलब मैं जो मेरी गलती स्वीकार रहा हूँ वो कितनी स्वीकार रहा हूँ कि मुझे ये याद नहीं रहा कि विष्णुदास छिपा की जगह नंददास जी को लिया गया था। जबकि पहले पहले सिचुएशन ये है वार्ता साहित्य में कि महाप्रभु जी के 5 सेवक और श्री गुसाई जी के 3 सेवक ऐसे अष्ट सखा पहले नियुक्त किए गए थे। मतलब श्री कुम्भनदास जी, सूरदास जी, परमानंद दास जी, विष्णुदास छिपा और ये 3 जन और, मतलब चतुर्भुज दास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी ऐसे। और मतलब इस जगह से जब इनको हटाया गया, मतलब विष्णुदास छिपा जब नहीं रहे, तब वहां पे वो नंददास जी को ऐड किए गए। मतलब अपन देखें तो कुम्भनदास जी, सूरदास जी, कृष्णदास अधिकारी खुद भी 3 और मतलब चौथे आप विष्णुदास छिपा, 5वें। इसमें देखो इन्होंने बहुत अच्छा, इन्होंने मेरे को एक लेख भेजा, मैं पहले उसको आपको सुना दूं ताकि आपको स्पष्ट हो। तो उन्होंने कहा कि पहले संवत 1602 में, मतलब विक्रम संवत 1602 में अष्टछाप मंडल की स्थापना भई, तब तक विष्णुदास जी हते, विष्णुदास छिपा वाक्रम में हते। फिर दूसरी बार 1608 में मंडल की स्थापना जब भई, तब नंददास जी 8वें सखा के रूप में पधारे, क्योंकि नंददास जी 1607 में शरण आए और 1590 में उनको जन्म है। ये प्रकार से इन्होंने निरूपण किया। तो यहाँ हमको केवल ध्यातव्य इतना ही है कि विष्णुदास छिपा के जाने पर कृष्णदास अधिकारी नहीं आए, अपितु कृष्णदास अधिकारी तो थे ही अष्टछाप में। विष्णुदास छिपा जब भगवत धाम को प्राप्त हुए, उसके बाद नंददास जी को उनकी जगह पे लिया गया था। तो इस प्रकार से इन्होंने जो मेरा ध्यान दौरा है इस पक्ष पे, तो मैं सभी मेरे सत्संगी श्रोता जनों से मैं क्षमा मांगता हूं कि हाँ, मुझे ये याद नहीं रहा कि कृष्णदास अधिकारी जी को ऐड नहीं किया गया। कृष्णदास अधिकारी तो पहले से ही हैं चारों, मतलब महाप्रभु जी के कुम्भनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास अधिकारी, 5वें विष्णुदास छिपा और छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, 3 जन श्री गोसाई जी के। विष्णुदास छिपा के लीला प्रवेश होने के बाद उस जगह पे गोसाई जी ने अपने एक सेवक श्री नंददास जी को ऐड किए और इस प्रकार से अष्ट सखा का मंडल, 4 सखा श्री महाप्रभु जी के और 4 सखा श्री गोसाई जी के सेवक, इस प्रकार से ये अष्ट सखा का क्रम पूरा हुआ। मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ श्री सुमित कुमार जी शास्त्री जी को भी कि ये शास्त्र में रुचि रखने वालों को और कथाकार के रूप में व्यासपीठ पे विराजने वाले ये शास्त्री वर्ग का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, ये एक जवाबदारी है, ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है कि यदि किसी वक्ता से कोई त्रुटि हो जाए, कोई भूल हो जाए, तो तुरंत उसको इस चीज में संबोधित करे, ताकि हम इतिहास के किसी गलत पक्ष को लोगों के आगे न लाएं, अपितु सही चीज लोगों तक बताएं। तो मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है कि हाँ, मैंने ऐसा भूल से बोल दिया और मेरे ध्यान में, मेरे संस्कारों में उस समय ऐसा ही था कि कृष्णदास अधिकारी जी विष्णुदास जी की जगह आए हैं, लेकिन नहीं, नंददास जी आए हैं। तो मैं अपने आप को वापस ठीक करता हूं और मैं आप सबको भी कहता हूं, यही स्मरण रखिए कि पहले महाप्रभु जी के 5 सखा, देखो ये सब अपने संप्रदाय की गरिमा है, ये सब संप्रदाय की ख्याति, अपना धरोहर है। ये बातों को अपन ही भूल जाएंगे तो कैसे चलेगा? इसलिए बारंबार इन महानुभावों का स्मरण तो करना ही चाहिए। तो कुम्भनदास जी, श्री सूरदास जी, परमानंद दास जी, कृष्णदास अधिकारी जी और 5वें विष्णुदास छिपा, 6ठे चतुर्भुज दास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी, इस प्रकार से पहले अष्टछाप की संस्थापना हुई। बाद में विष्णुदास छिपा के लीला तिरोधान के बाद और नंददास जी के एडिशन के बाद महाप्रभु जी के सेवक 4 सखा और गोसाई जी के सेवक, ये 4 सखा नंददास जी को मिला के इस प्रकार से हमारे अष्टछाप बने। मैं सुमित कुमार जी काका जी को भी नमस्कार करूंगा और उनको बहुत बहुत यहाँ मेरे ये डिजिटल
हमारे पोर्टल से, इस क्रम से भी मैं उनको खूब खूब नमस्कार प्रेषित करता हूं कि आपने बहुत अच्छा किया कि जो इस प्रकार से मुझे त्रुटि निर्देश किया। यहाँ उपस्थित अन्य भी जो महानुभाव मुझे श्रवण करते हैं, यदि कोई भी बात मैं गलत बोल जाऊं किसी आवेश में या किसी अज्ञानतावशात, तो मुझे जरूर ठीक करें, क्योंकि मेरे साथ इस समय बहुत सारा वैष्णव वर्ग देश देशांतर का भी जुड़ा हुआ है। ये हम सबका कार्य है, मेरे अकेले का नहीं, कि पुष्टि मार्ग की राइट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द राइट सोर्स हम राइट टाइम पे लोगों को दें, जब उसका प्रासंगिक कोई वर्णन चल रहा हो। तो आप सभी लोगों को मैं वापस स्मरण करा दूं, हमारे 4 सखा श्रीमद आचार्य चरण के जो हैं, अभी हमारी उनकी वार्ता जी चल रही हैं। तो आइए हम कृष्णदास अधिकारी जी के वार्ता जी के क्रम को आगे देखें। कल बहुत सुंदर कार्य ये हुआ कि श्याम कुम्हार और आप स्वयं कृष्णदास जी ने श्री गोवर्धन धर को रासादी लीला का सुख प्रदान किया, और उससे आपने बहुत सुंदर कीर्तन गाए। तो श्री वृषभान नंदिनी नाचत लाल गिरिधरण संग, लाग डांट उरप तिरप रास रंग राच्यो, झप ताल मिलियो राग केदारो सप्त सुरन अवघट अवघट, सुघर तान गान रंग राच्यो, पाई सुख सुरत सिद्धि भरत काम विविध रिद्धि, अभिनव वदन सम सुहाग हुलास रंग राच्यो, बनिता सत जूथप पिय निरख थक्यो, सगन चंद बलिहारी कृष्णदास सुघर रंग राख्यो। इस प्रकार से आपने ये पद किया। सो यह पद सुन के श्री गोवर्धन धर प्रसन्न होय के अपने श्रीकंठ की प्रसादी कुंद कुसुमन की माला दीनी, सो कृष्णदास अपने परम भाग्य माने, सो रोम रोम में आनंद भरी गयो, सो तब रास में मगन होय के यह पद गायो, अलग लागन उरप तिरप गति नटवत ब्रज ललना रासे, उगत शब्द तथ्य तथ्य ब्रज नयनी ईषद हासे। दूसरा पद गाया, तथ्य रास मंडल में बने नाचत पिए संग प्रीतम प्यारी, फिर चंद गोविंद गोपी तारागण बने रास में बनवारी, और सिखवती हरि को मुरली बजावन। तो ये प्रकार से 5 पद उस रात्रि में। सो या प्रकार बहुत कीर्तन कृष्णदास जी गाए। तब श्याम कुम्हार मृदंग बहुत सुंदर बजायो। सो श्री गोवर्धन धर श्री स्वामी जी सगरे ब्रज भक्तन सहित पास अद्भुत नृत्य किए। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु की कहानी थे कृष्णदास पर श्री गोवर्धन धर ऐसी कृपा करते, ता पाचे श्री गोवर्धन धर श्री स्वामी जी सहित सगरे ब्रज भक्त अंतर ध्यान भय। तब कृष्णदास और श्याम कुम्हार मृदंग लेके गोपालपुर आए। सो कृष्णदास समय समय के या प्रकार के कीर्तन गावते हैं। यहाँ एक वार्ता प्रसंग दिया जा रहा है चौथा, और ये बहुत सुंदर वार्ता प्रसंग है। और ये वार्ता प्रसंग में कृष्णदास जी की जितनी महिमा है, उतनी की उतनी महिमा श्री सूरदास जी की भी बहुत सुंदर ढंग से यहाँ वार्ताकार ने और भाव प्रकाशकार ने बताई है। तो एक दिन श्री सूरदास जी ने कृष्णदास जी से कही, जो कृष्णदास तुमने जितने कीर्तन किए हैं, तामे मेरी छाया आवत है। ये सूरदास जी के कहने का तात्पर्य ये है कि तुम्हारी जो कीर्तन की भाषा है, जो लिपि है, जिस शैली में तुम कीर्तन करते हो, वैसे तो मैंने बहुत से पद किए हैं, तो योर कीर्तन्स आर इंस्पायर्ड बाय माय कीर्तन्स। उनका कहने का तात्पर्य ऐसा था सूरदास जी का, कि सूरदास जी ने, कृष्णदास जो तुमने जितने कीर्तन किए तामे मेरी छाया आवत है। तब कृष्णदास जी ने कही, जो अब के ऐसो पद करूं सो तामे तिहारी छाया ना आवे। पांचवें कृष्णदास एकांत में बैठी के विचार किए, एकाग्र मन करी के, कि जो सूरदास जो वस्तु न गाय हुए सो गाउन, यह विचार कृष्णदास जी किए। सो जा लीला को विचार किए, ताही लीला के पद सूरदास जी ने गाए। सो दान मान और गायन को वर्णन और सब लीला के पद सूरदास जी ने गाए हते, और गायन को वर्णन सब लीला के पद सूरदास जी ने गाए। सो कृष्णदास जी विचार करत करत हारे, मन में महाचिंता भई। सो कृष्णदास जी को प्रहर एक गयो, सो हारी के उठी बैठे, मतलब नींद भी नहीं आई, रात को चैन नहीं पड़ा, सो उठ के बैठ गए। जो कागज लेखनी द्वारा कलम धरी के महाप्रसाद लेन को गए। तब श्री गोवर्धन धर आय के पद पूरो करी गए। आपको महाचिंता में देख के कृष्णदास जी को श्री गोवर्धन धर आप स्वयं पधारे और आपने आके वो पद पूरा किया। अब इसमें आप देखो कि सूरदास जी ने, अपन ने तो वार्ता जी में देखा, 1.25 लाख पद जिस व्यक्ति ने गाए हों, या जिसने 1.25 लाख में भी लाख पद तो आप श्री ने, और 25,000 उनके लिए ठाकुर जी ने क्या छोड़ा होगा उन्होंने, कि जो कोई और
नया कुछ गा दे, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि नहीं तेरे तुम्हारे पद में मेरी छाया आ रही है, और ये विचार रहे हैं कि नहीं मैं अब कुछ ऐसा बनाऊं पद कि जिसपे सूरदास जी की छाया ना आए। तो बड़े आनंद का ये बड़ा विषय है। सो श्री ठाकुर जी पधारे, और ठाकुर जी ने पधार के आवत बन कान गोप बालक संग नेचुकी खुर रेन छुरित अलकावली, ब्रोह मनमत चाप वक्र लोचन बान शीस शोभित मत्त मयूर चंद्रावली। ये पद मैं खाली पढ़ूंगा क्योंकि इसका विश्लेषण करना एक एक सत्र में संभव ही नहीं है, लेकिन इससे समझ में आएगा कि देखो भगवत वाणी और भगवान ने कैसा आनंद दिया है इस पूरे पद को लिख के। इसमें वर्णन तो पूरा श्री ठाकुर जी का ही है, ठाकुर जी का ही है, लेकिन ठाकुर जी जो पधार रहे हैं वन में से गौचारण करके, सो नेचुकी नेचुकी गाय को लेके संग में पधार रहे हैं। अब देखो उसके बारे में यहाँ बताएंगे। सो ये प्रकार से ये 6 टूक का पद श्री ठाकुर जी ने गोवर्धन धर ने आपने लिखा, और उसमें विशेष करके आगे की 2-3 पंक्ति तो श्री गोवर्धन धर ने सुझाई कृष्णदास जी को, और छाप बड़ी सुंदर है। छाप में लिख रहे हैं पीत कौशेय परिधान सुंदर अंग चलत नूपुर गी शब्दावली, हृदय कृष्णदास गिरिधरण लाल की चरण रख नख चरण नख चंद्रिका हरित तिमिरावली। मतलब हृदय कृष्णदास श्री गोवर्धन धरण लाल, मतलब मैं जो हूं वो सर्वदा कृष्णदास जी के हृदय में हूं, ऐसा ठाकुर जी स्वयं लिख रहे हैं। इसलिए हृदय कृष्णदास गिरिधरण लाल की चरण रख नख चंद्रिका हरित तिमरावली, के उनके हृदय का जो भी अंधकार है कृष्णदास जी के, वो तो गिरिधरण लाल की नख चंद्रावली ही उसको हरण कर रही है। श्री ठाकुर जी तो साक्षात कृष्णदास जी के हृदय में विराज रहे हैं। तो कृष्णदास जी को यदि महाचिंता हुई है तो वो चिंता के निवारण के लिए तो गोवर्धन धर आप स्वयं पधारे, आपने पधार के ये पद लिखा। पद में पूरा अपने ही स्वरूप का वर्णन किया, बस उसमें इतना लिखा कि मैं आज जिस गाय को चरा के आया हूं वो नेचुकी गाय है। अब सुनो, यह पद लिखे कि आप तो पधारे। सो नेचुकी गायन को वर्णन सूरदास जी ने नहीं कियो हतो, जो नेचुकी गाय वासो कहिए जो पहले ब्यात होए, ताको स्नेह बछड़ा ऊपर बहुत होए, सो ऐसी नेचुकी गाय काहू सखा ग्वाल सो गिरत नहीं, सो बारंबार अपने बछड़ा के ताई घर की ओर भाजत है। जो ऐसी नेचुकी के जूथ में श्री ठाकुर जी आप पधारे हैं, मतलब ये उन गायों का जूथ है जो पहली बार जिनने बछड़ा या बछड़ी दी है, तो इनको इनके अंदर वात्सल्य और ममत्व अपने वत्स और बछड़ी बछड़ाओं के प्रति भयंकर होता है। ये किसी के हाथ नहीं आती ना, ये चरने अपने आप जाती है, बार बार अपने बछड़ा और बछड़ी को देखने के लिए भागती हैं। तो इनको चराने वाला जो होता है वो बड़ा कुशल होना चाहिए, इनको बछड़ा और बछड़ी से भी ज्यादा प्रेम देने वाला चाहिए। तो वो प्रकार से ठाकुर जी हैं कि जिन्होंने ये एक नेचुकी गाय नहीं, नेचुकी गाय के यूथ में, मतलब ऐसी कितनी गायों को लेकर श्री ठाकुर जी पधारे हैं जो पहली बार ब्याई हैं, जिनके पहले पहले बछड़ा बछड़ी हुए हैं, और अब इनको तो ये ठाकुर जी के चरण के यूं समझो कि चरण रेणु नहीं चाटेंगी यदि गोपाल रूप की तो इनको मन भरेगा ही नहीं। तो इस प्रकार का यहाँ पे वर्णन किया। तो अब नेचुकी गाय खुर रेण मुख पर अलकनल पर लगी है, और इनके गाय की खुर रेणु जो है वो प्रभु के मुख पे और अलकावली पे लगी है। सो यश ठाकुर जी आप एक तुक करी कागज के ऊपर लिखी के पधारे। एक तुक मतलब ये पूरी एक कड़ी कि भाई तू एक काम कर, मेरे रूप का वर्णन तो कर ले, परंतु इसमें ये लिख के मैं नेचुकी गाय के गोचारण में तत्पर हूं, यूथ के गोचारण में तत्पर हूं। तो ये प्रकार से सो ठाकुर जी आप एक तुक करी कागज के ऊपर लिखी के पधारे, ता पाचे कृष्णदास महाप्रसाद आनंद से लेके आए, सो कीर्तन पूर्ण किए। सो पद ये पूरा है, आवत वन कान गोप बालक संग नेचुकी खुर रेन छुरित अलकावली। सो या प्रकार कीर्तन पूरो करी के कृष्णदास जी प्रसन्न होए के सूरदास जी के पास आए, हसत हसत। तब सूरदास जी ने पूछी जो आज बहुत प्रसन्न हसत आवत हो, सो कहा नौतन पद किए हो। तब कृष्णदास ने कहो जो आज ऐसो पद किया है तामे तिहारे पदन की छाया नहीं है, जो वस्तु तुमने गाई नहीं है। तब सूरदास जी कहे जो तुम मोकू बाची के सुनाओ, तो सुनो। तब कृष्णदास ने पहली ही तुक कही, अभी तो पहली ही तुक कृष्णदास जी ने कही, सूरदास जी सुनी के, और कृष्णदास सूरदास जी बोले जो कृष्णदास मेरे तिहारे विवाद है, मेरे और तिहारे विवाद हैं, कछु तिहारे बाप सो विवाद नहीं है। सो या में तिहारो कहाँ है,
जो मैंने नैचुकी नहीं गाई सो प्रभु कह दिए। और तो श्रीअंग के वर्णन है कि मेरे हजारन पद हैं, सोई तुमने गाय के पूरण किए। यह सूरदास जी के वंदन सुन के कृष्णदास जी आप चुप हो रहे। इसका भाव प्रकाश तो हम देखेंगे ही, लेकिन आप देखो सूरदास जी तो पहली कड़ी सुनते ही समझ गए हैं कि ये पद पूरा किसने किया है, ये श्री ठाकुर जी ने किया है। तो कहा कि भैया मेरे तेरे झगड़ा है, मेरे तेरे विवाद है, अपने बाप से थोड़ी मेरा झगड़ा है, अपन सबका बाप तो श्रीनाथ जी है। और श्रीनाथ जी अगर खुद आके पूरी कर गए तो उसमें तुमने कौन सी बड़ी बात की। और बाद में जो पूरा स्वरूप वर्णन कियो वो तो मैंने वो हजारन पदन में कियो है। तो यह प्रकार तो भाव प्रकाश तो ताका ये संदेह हो जो कृष्णदास जी तो ललिता जी को स्वरूप है, जो कृष्णदास जी तो ललिता जी को स्वरूप हैं। और गोवर्धन नाथ जी कृष्णदास की पक्ष किए सो पद बनाए, तो सूरदास जी सो न जीते ताको कारण कहा। तहा कहते हैं जो कृष्णदास ललिता रूप हैं सो तैसे ही सूरदास जी चंपक लता रूप हैं, परंतु अपनो अधिकार भेद है। सो लीला में हूं श्री ललिता जी की सेवा श्रेष्ठ है, तैसे ही यहाँ सेवा की भांत भांत ते कृष्णदास श्रेष्ठ हैं। सो सगरे सेवकन की सेवा में चौकसी, सगरी वस्तु समारणी, सेवा को मंडान विस्तार करनो, या में कृष्णदास परम चतुर है। जैसे सुनार सो दर्जी की सेवा न होए और दर्जी सो सुनार के आभूषण को काम न होए, सो सब अपनी अपनी सेवा में चतुर हैं। और श्री स्वामी जी की सखी दो प्रिय हैं, तासों श्री गोवर्धन नाथ जी की प्रीति तो दोन के ऊपर है, परंतु कृष्णदास के मन में रंचक अहंकार आयो, जो मैं हूं कीर्तन बहुत किए हैं। सो वो अहंकार के निवारण के लिए श्री सूरदास जी को श्री ठाकुर जी ने भेजे। सो वे कृष्णदास श्री आचार्य जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय थे। पूरा भाव प्रकाश ये कहना चाह रहा है कि ललिता जी के सेवा का आधिक्य तो रहेगा ही, क्योंकि श्री सूरदास जी एक ही सेवा में प्रवीण हैं, प्रभु की नाम सेवा कीर्तन भक्ति में। पर हमारे कृष्णदास जी जो हैं ये बहुत प्रकार की विविध प्रकार की सेवाओं में प्रवीण हैं, इसलिए ये सूरदास जी को तो खाली इसलिए भेजा इस पूरे प्रकरण में ताकि उनका जो अहंकार है कि मैंने बहुत से पद किए हैं, उस अहंकार का दमन हो। देव दमन का तो कार्य ही है, किसी के भी अंदर कोई प्रकार का दर्प होगा, अहंकार होगा, तो उसका दलन तो प्रभु करेंगे ही। ये भी एक प्रकार से प्रभु की कृपा ही है। और एक समय श्री गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में सामग्री चाहिए थी, सो तब कृष्णदास गाड़ा लिवाए आप रथ पर असवार हुए श्री गोवर्धन सो आगरा है। सो जब आगरे के बाजार में गए तहा एक वैश्या अपनी छोरी को नृत्य सिखावत थी। सो वह छोरी परम सुंदर बरस 12 की हती, कंटहु परम सुंदर हतो, सो गान नृत्य में चतुर बहुत हती। सो वह वेश्या ख्याल टप्पा गावत हती। सो वह छोरी को गान कृष्णदास के कान पे पर्यो, सो कृष्णदास के मन में बैठी गयो, सो प्रसन्न हो गए। तब कृष्णदास ने अपनो रथ ठाड़ो कियो, सो भीड़ सराय के वहां छोरी को रूप देखे, सो तहा गान सुन के मोहित हो गए। भाव प्रकाश कहें तहा यह संदेह हो जो कृष्णदास श्री आचार्य जी महाप्रभु की कृपा पात्र सेवक वेश्या के गान पर मोहित क्यों भय, जो ये तो ठाकुर जी के ऊपर मोहित है। सो उनको अप्सरा देवांगना तुच्छ दीसत है। और श्री आचार्य जी आप जलभेद में आज्ञा करे हैं कि वेश्यादि सहिता मत्ता गायका गर्त संगीता जलार्थमेव गर्तास्तु नीचा गानोपजीविनः। वेश्यादि सहित गायक भाट डोम नीच को गान सूकर के गड़ेला के जलवत है। सो आमे नहाए पीवे, सो जैसे नीच को गान रस पीवे, या प्रकार के दोष आचार्य जी कहे हैं। सो कृष्णदास परम ज्ञानवान मर्यादा के रक्षक हैं, सो वे वेश्या के गान पे क्यों रीझे, ऐसा संदेह होता है। सो इनकी देखा देखी करे सो बहिर्मुख हो। पहले तो हरिराय जी अपन को सावधान कर रहे हैं कि जो इनकी देखा देखी कोई करे तो बहिर्मुख हो। ये तो सबकी शिक्षा देवे को उद्धार करण को प्रकटे हैं, तासो ये कृष्णदास वैश्या के ऊपर क्यों रीझे। यह संदेह हो ता कहते हैं जो यहाँ कारण है, जो यह वैश्या की छोरी लीला संबंधी दैवी जीव ललिता जी की सखी है। सो लीला में इनको नाम बहुभाषिणी है। सो एक दिन ललिता जी श्री ठाकुर जी के लिए सामग्री करत थी, तब ललिता जी ने बहुभाषिणी सो कही जो तू मिश्री पीस के ले आऊ। सो बहुभाषिणी मिश्री को डबरा भरी के ले चली। सो दूसरी सखी सो बात करते छांटा उड़्यो, सो मिश्री में पड़्यो। सो बहुभाषिणी को खबर नहीं, आछे मिश्री को डबरा लेके ललिता जी के पास आई। तब ललिता जी तो परम चतुर हती, सो जानी गई। पाछे बहुभाषिणी से कही जो यह सामग्री छुई गई जो तेरे मुख के छांटा पर्यो है, सो भगवत इच्छा होनहार है। तब बहुभाषिणी ने कही जो तुम झूठ कहत हो, छींटा तो नहीं पर्यो
और ठाकुर जी सखा मंडली में सबकी जूठनू लेते हैं। सो तब ललिता जी ने कहो जो प्रभु की लीला तू का जाने, प्रभु प्रसन्न होए चाहे सोई करे सोई छाजे, पर अपने मन ते कछु हीन क्रिया करे सोई भ्रष्ट, तासो तू हीन ठिकाने जन्मेगी। तब बहुभाषिणी ने कही जो तुम शूद्र के घर जन्म लेके मेरो उद्धार करो, जो तुमको छोड़ी के मैं कहा जाऊं। सो या प्रकार परस्पर श्राप भयो। सो लौकिक पुरुष जब कृष्णदास शूद्र के घर जन्मे और बहुभाषिणी को जन्म वेश्या के घर में मात्र भयो। सो लौकिक पुरुष को मुंह नहीं देखो। सो कृष्णदास को श्री गोवर्धन धर प्रेरी के आग्रह में वह वेश्या के अंगीकार के लिए पठाए, तासो कृष्णदास के हृदय में वैश्या को गान प्रिय लग्यो। लीला संबंधत्वात् ये दोनों में परस्पर श्राप हुआ। श्राप के कारण एक हीन कुल में और एक हीन कर्म से जुड़े हुए स्थान में जन्मा। तो वो प्रकार से यहाँ पे पूर्व जन्म का वृत्तांत बताए। सो ठाड़े होय के गान नृत्य सुनी के मन में विचारे, जो यह सामग्री तो अति उत्तम है और दैवी जीव है, सो श्री गोवर्धननाथ जी के लायक है। तासो गोवर्धननाथ जी आप माँ को अंगीकार करें तो आछो है। सो यह कृष्णदास जी अपने मन में विचार करी के 10 रुपया व वैश्या को दे के कहे जो हमारे डेरान पे रात्रि को आइयो। यह कही के कृष्णदास जी जहां हवेली में हमेश उतरते ताही हवेली में उतरे। और ये पंथागार होती है, यह हवेली जो होती है धर्मशाला की तरह पंथागार होती है। यहाँ पे वो लोग रुकते हैं रात को, जहाँ जो लोग खरीदी करने आते हैं वो लोग आगरा में। तो वो आगरा में और सामग्री जो लेनी थी सो गाड़ा लदाई दिए। ता पचे रात्रि प्रहर एक गई, तब वह वेश्या समाज सहित आई। सो तब नृत्य गान कियो। सो कृष्णदास बहुत प्रसन्न भय। तब वह वेश्या को रुपया 100 दिए, 100 रुपया दिए। और वह वेश्या सो कहे जो तेरो रूप गान नृत्य सब आछे हैं, तासो सवारे हम श्री गोवर्धन जाएंगे और हमारो सेठ तहां वहां है, जो तेरो मन होए तो तू भी चलियो। तब वह वेश्या ने कही जो हमको तो यही चाहिए। पांचवे वो वेश्या अपने मन में बहुत प्रसन्न भई, जो ये इतने रुपया दिए तो सेठ न जाने कहाँ देगो। तब वेश्या ने घर आए कि अपनी गाड़ी सिद्ध कराई। सो गायबे को साज सब आछे बनाए, गाड़ी ऊपर धरी राखे, मतलब बैल गाड़ी घोड़ा गाड़ी उस समय जो भी गाड़ी हो तो उस समय धरी राख्यो। तब सवारे भाई कृष्णदास के पास आई। पांचे कृष्णदास व वेश्या को लिवाए के ले चले। सो मथुरा आए रहे। तब दूसरे दिन मथुरा ते चले। सो मध्यान्ह समय गोपालपुर में आए। पांचे व वेश्या को नवाई के नवीन वस्त्र पहरवे को दिए। सो आने पहरियो। तब कृष्णदास अन्य अपने मन में विचारे जो ये ख्याल टप्पा गाएगी सो श्री गोवर्धन धर सुनेंगे, तासो मैं आपको एक पद सिखाऊं। मतलब अकारण ठाकुर जी को बैठ के लौकिक क्यों कोई वस्तु सुनानी श्रवण करानी, क्यों ना मैं एक पद इसको सिखाऊं। तो वो पद ठाकुर जी के आगे गावे। तासो मैं यहाँ को एक पद सिखाऊं। तब कृष्णदास ने वह वेश्या को एक पद सिखायो और कहो जो ये पद तू पूर्वी राग में गयो सो पद। मेरो मन गिरधर छवि पर अटक्यो, ललित त्रिभंगी अनंग ऊपर चली गयो तहां ही ठटक्यो। सजल श्यामगन नील बसन है, फिर चित अनत न भटक्यो। कृष्णदास कियो प्राण न्योछावरी, यह तन जग सिर पटक्यो। यह पद कृष्णदास ने वह वैश्या को सिखायो। ता पाचे उत्थापन के दर्शन हो चुके। तब भोग के दर्शन के समय वह वेश्या को समाज सहित कृष्णदास पर्वत के ऊपर ले गए, क्योंकि भोग आरती में यह पद ठाकुर जी को श्रवण कराना था, इसलिए पूर्वी राग में सुनाया। तहा भाव प्रकाश कहते हैं सो भोग के समय आते ले गए। जो उत्थापन के समय निकुंज में जाग के श्री ठाकुर जी उठत हैं, ताते उत्थापन भोग बेगी आयो चाहिए। और भोग के दर्शन ब्रज के मार्ग में पधारत हैं। सो अनेक भक्तन को अंगीकार है, तासो याहू को अंगीकार करानो है। तासो भोग के समय कृष्णदास वेश्या को पर्वत के ऊपर ले गए। पाछे भोग के किवाड़ खुले। तब वो वेश्या ने पहले नृत्य कियो, ता पाछे गान करन लागी। सो कृष्णदास ने पद करी के सिखायो तो सो गायो। सो गावत गावत जब छेली तुक आई, छेली कड़ी छाप वाली, जो कृष्णदास कियो प्राण न्योछावरी, यह तन जग सिर पटक्यो। या पद को गान करत ही वह वैश्या की देह छूट गई। सो दिव्य देह होए लीला में प्राप्त भई। सो तब सगरे समाज तथा वह वैश्या की माता रोवन लागी, जो हमको यासो कमाए खाते, अब हम कहा करेंगे। तब कृष्णदास उनको नीचे ले जाए के कहो जो अब तो भई सो भई, जो या की इतनी ही आयुष्य बल हती, सो या बात को कहा करे, अब तुम कहा कहो तुमको देऊं। तब उन कही जो 1000 रुपया देऊ, जो कछुक दिन तो हम खाएं
पाछे जो होनहार होगी सो होगी। तब कृष्णदास ने 1000 रुपया देके उन सबन को विदा किए। सो या प्रकार वह वैश्या की छोरी को श्री गोवर्धन नाथ जी कृष्णदास की कहानी थे आप अंगीकार की। ये वार्ता का ये वाला भाव प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खास चाहूंगा कि आप सभी जन प्रियजन बहुत ध्यान से भाव प्रकाश को सुने। कल की जो हमारी कुछ वार्ता थी उससे भी ये रिलेटेड है, इसलिए आप खास इसका श्रवण करिए। कहा यह संदेह होए जो आचार्य जी के संबंध बिना लीला की प्राप्ति कैसे भई। जो संबंध संदेह क्या होए कि जो आचार्य जी को संबंध तो भयो नहीं श्री महाप्रभु जी को, तो लीला की प्राप्ति कैसे भई। ता कहते हैं जो कृष्णदास के हृदय में श्री आचार्य जी विराजत है। सो कृष्णदास ने पद वैश्या की छोरी को सिखायो सो दिखवे मात्र है। या पद द्वारा श्री आचार्य जी को संबंध कराए, ठाकुर जी को संबंध नहीं कराए। कौन सो संबंध कराए कृष्णदास जी, या पद द्वारा आचार्य जी सो संबंध कराए। पद क्या तो मेरो मन गिरधर छवि अटक्यो, ललित त्रिभंगी अंगन ऊपर चली गयो तहा ही ठटक्यो, सजल श्याम गन नील बरन है फिरिचित अनत न भटक्यो, कृष्णदास कियो प्राण न्योछावरी यह तन जग सिर पटक्यो। या पद द्वारा श्री आचार्य जी को संबंध कराए। तासो यह पहली तुक में कहे जो मेरो मन गिरधर छवि अटक्यो, सो सगरो धर्म मन लगाए वे की रीति करी है, जीव अपनी सत्ता मानी स्त्री पुत्र देह में मन लगायो है, तासो समर्पण करावत है। तहा को कहे जो जीव सब दे चुक्यो, जो अपनी सत्ता छोड़ी के प्रभु की सत्ता सब है, तासो मोको तो एक श्री कृष्ण ही गति है। तासो या पद में कहे जो मेरो मन श्री गोवर्धन धर की छवि पर अटक्यो, सो सब छोड़ी के या प्रकार कृष्णदास द्वारा श्री आचार्य जी आप संबंध कराए यह जाननो। ताहू संदेह होए जो गुरु बिना लीला में कैसे प्राप्ति भई। फिर अगर कोई संदेह करे ठीक है, तुम कह रहे हो आचार्य जी संबंध भयो या आचार्य जी द्वारा भगवत संबंध भयो या अलौकिक रीति सो, तो भी गुरु बिना लीला की प्राप्ति कैसे भई। सो अली खान को प्रभु दर्शन दिए हैं, पाछे अली खान को अली खान की बेटी को सेवक होवे की कही सो सेवक कराए, यहाँ नहीं कराए यह संदेह हो। कहे थे जो ब्रह्म संबंध में श्री गोवर्धन धन की ही आज्ञा है, जो जाको तुम ब्रह्म संबंध कराओगे ताको मैं अंगीकार करूंगा। तासो इनको श्री आचार्य जी महाप्रभु श्री गुसाई जी द्वारा ब्रह्म संबंध न भयो और लीला की प्राप्ति कैसे भई। उद्धार होए परंतु लीला की प्राप्ति तो अत्यंत दुर्लभ है। सो ब्रह्म संबंध को दान करवे के लिए श्री आचार्य जी के कुल को विस्तार है। सो ब्रह्म संबंध को दान करवे के लिए श्री आचार्य जी के कुल को विस्तार भयो। सो कहते जो सेवक को श्री आचार्य जी आप नाम सुनाए वे की आज्ञा दी नहीं होती। मतलब भाव प्रकाश कार्य कह रहे हैं कि बहुत से श्री महाप्रभु जी के और बहुत से श्री गुसाई जी के ऐसे सेवक थे कि जिनको आपने नाम सुनाए वे की अर्थात अष्टाक्षर देवे की आज्ञा तो दी नहीं होती, पर ब्रह्म संबंध की नहीं। तासो ब्रह्म संबंध को दान वल्लभ कुलते ही होए और ते फलित नहीं है। यह संदेह होए ता कहते हैं जो वैश्या की छोरी दे तजी के लीला में गई, ता लीला में ललिता श्री स्वामी जी सदा विराजत है। सो कृष्णदास जी लीला में ललिता रूप होए जगत ते काढ़ी लीला में पठाए। सो लीला में ललिता जी ने श्री स्वामी जी द्वारा ब्रह्म संबंध कराए अपनी सेवा में राखे। सो कहते हैं जो ललिता जी की सखी हैं या प्रकार ब्रह्म संबंध भयो। सो जैसे मथुरा में नागर की बेटी को लीला में ब्रह्म संबंध श्री गुसाई जी कराए, यह भावना यहाँ जाननी। सो एक छली चीज को मैं वापस आपके लिए पढ़ूंगा ताकि ये चीज स्पष्ट हो जाए। तो यहाँ कह रहे हैं कि यह संदेह हो ता कहते हैं जो वैश्या की चोरी को दे तजी के लीला में गई, तहा लीला में ललिता श्री स्वामी जी सदा विराजत है। सो कृष्णदास जी लीला में ललिता रूप हो जगत में काढ़ी के लीला में पठाए। सो लीला में श्री ललिता जी ने श्री स्वामी जी द्वारा ब्रह्म संबंध कराए अपनी सेवा में राखे। सो कहते जो ललिता जी की सखी है या प्रकार ब्रह्म संबंध भयो। सो जैसे मथुरा में नागर की बेटी को लीला में ब्रह्म संबंध गुसाई जी कराए, यह भावना यहाँ पे हो जाननी। सो वे कृष्णदास ऐसे भगवती हते जो वैश्या को अंगीकार कराए
और एक समय सगरे वैष्णव मिली के कुम्मन दास जी के पास है। यही बहुत सुंदर प्रसंग है। जैसे सूरदास जी की महिमा मंडन किया, वैसे यहाँ कुम्मन दास जी के लिए भी कह रहे हैं। और एक समय सगरे वैष्णव मिली के कुम्मन दास जी के पास आए, सो उनको प्रीति सो बैठारी के पूछे, जो आज बड़ी कृपा करी, जो कछु आज्ञा करिए। तब वैष्णव ने कही, जो तुम सो कछु मार्ग की रीति सुनवे को आए हैं। कुम्मन दास से सब वैष्णव ने कही, कुछ ऐसी कृपा करो, हम तुम्हारे पास मार्ग की सब रीति सुनवे को आए हैं। तब कुम्मन दास जी कहो, जो मार्ग की रीति में तो कृष्णदास अधिकारी निपुण हैं, सो उनसे पूछो। तब उन वैष्णव ने कही, जो हमारी सामर्थ्य नहीं है जो कृष्णदास से पूछी सके। तब कुम्मन दास जी कहो, तुम मेरे संग चलो, जो तिहारी औरतें हम पूछेंगे। तब सगरे वैष्णव कुम्मन दास जी के संग गए। भाव प्रकाश। सो कुम्मन दास जी याते नहीं कहे, जो कुम्मन दास जी को मन रहस्य लीला में मगन है। सो कहा जानिए, जो प्रेम में कहा वस्तु निकसी पड़े, और कीर्तन में गूढ़ रीति सो लीला वर्णन करत है। तासो जाको जैसो अधिकार है, ताको तैसो कीर्तन में भासत है। और वैष्णवन सो कहनो परे, सो खोली के समझाओ न परे। तासो कुम्मन दास जी कृष्णदास के पास सगरे वैष्णवन को संग लेके आए। सो तब सब वैष्णवन के देख के कृष्णदास बहुत प्रसन्न भये और सबन को आदर करी के बैठाने। तब समय कृष्णदास ने यह कीर्तन गायो। देखो, कुम्मन दास जी के लिए भाव प्रकाशकार ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने क्यों कहा कि कृष्णदास जी निपुण है। चाहते तो कुम्मन दास जी भी मार्ग की रीति बता सकते थे, पर कुम्मन दास जी की तो संपूर्ण मनोवृत्ति प्रभु की अंतरंग रहस्य लीलाओं में निबद्ध है। तो वो अगर कुछ भी सुनाने बैठते तो पात्रता और अधिकारी देखे बिना न जाने क्या क्या चीज प्रकट उनके भावों में हो जाती। संभव है कि वो किसी के अधिकार क्षेत्र के बाहर होती। तो कृष्णदास अधिकारी सब प्रकार के अधिकारी हैं, वो यथा योग्य रूप से सबका समाधान सत्संग में भी करेंगे, ऐसा विचार के कुम्मन दास जी ज्येष्ठ मतलब सीनियर होते हुए भी उन्होंने समाधान नहीं किया। उन्होंने कृष्णदास जी के पास भेजा। ये कृष्णदास जी यथा योग्य पद्धति से आप सबको बताएंगे। तो उन्होंने सबसे पहला पद कीर्तन में सारंग में गाया, गिरधर जब अपनों करी जाने, ताको मन भक्तन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने। भक्तन में मति भक्तन में गति, हरिजन हरि एक करी माने। कृष्णदास मन वच कर्म करी, हरिजन संगे हरि उर आने। गिरधर जब अपनों करी जाने, जब प्रभु किसी को अपना कर लेते हैं, जब प्रभु इसको अपना मान लेते हैं, ताको मन भक्तन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने, तब प्रभु उसको भक्त की सेवा में नियुक्त कर देते हैं। भक्त की सेवा में नियुक्त करने से तात्पर्य क्या है कि दीनता और दास भाव और दृढ़ होता है। तो दीनता और दास्य भक्ति की दृढ़ता के लिए प्रभु पहले किसी भक्त के पास ही होने वाले किसी भक्त को भेजते हैं कि अब इसको अगर पूर्ण भगवदीय होना है तो भगवदीय का संग होना बहुत जरूरी है। भक्तन में मति भक्तन में गति, हरिजन हरि एक करी माने। और सबसे पहले उसकी वृत्ति ऐसी करते हैं कि प्रभु और प्रभु के भक्त सब एक रूप ही हैं, ऐसी उसकी वृत्ति प्रभु निर्मल करते हैं। और कृष्णदास मन वच कर्म करी, हरिजन संगे हरि उर आने। और मन वाणी और कर्म से जब तक वो ठाकुर जी को और ठाकुर जी के भक्तों को अपने हृदय में नहीं बिठाता, तब तक प्रभु उसको अपना नहीं बनाते हैं। अर्थात प्रभु उन्हीं को अपना बनाते हैं जो भक्तों में समान भाव और समान प्रीति रखता है। जैसी प्रभु में प्रीति रखता है वैसे ही जो भगवदियों में रखता है उसको। यह पद कृष्णदास ने कहो। पाछे कृष्णदास ने पूछी, जो आज मुंह पर सगरे भगवदीय कृपा करे, सो मेरे पास पधारे। कृष्णदास जी की भी दीनता देखो कैसी है। भले कृष्णदास जी अधिकारी हैं, बड़े पद पे हैं, तो भी वैष्णव आके संग में पास में बैठ रहे हैं तो कैसा दैन्य प्रकट कर रहे हैं। कृष्णदास जी कह रहे हैं, जो आज मुंह पर सगरे भगवदीय कृपा करे, सो मेरे पास पधारे। तासो अब जो प्रसन्न होए कि आज्ञा करो, सो मैं करूं। तब कुम्मन दास जी ने कहो, जो सगरे वैष्णवन को मन पुष्टि मार्ग की रीति सुनवे को है, सो कहा कहिए, कहा सुमिरन करिए। जासो ऐसे पुष्टि मार्ग को अनुभव होए, सो कृपा करी के सुनाओ। तब कृष्णदास ने कहो, जो कुम्मन दास जी तुम सगरे प्रकार करी के योग्य हो, जो आचार्य जी के कृपा पात्र भगवदीय हो, सो उचित है। तुम बड़े हो, जो तिहारे आगे मैं कहा कहूं, तुम सो कछु छानी नहीं है। तब कुम्मन दास जी कृष्णदास को कहे, जो तुम कहो हमारी आज्ञा है। जो सगरे सेवकन में तुम मुख्य हो, सेवकन को कार्य तिहारे हाथ है, जो यह पुष्टि मार्ग के अधिकारी तुम हो, ताते तुम कहो। तब कृष्णदास ने पहले
अष्टाक्षर को भाव करते भय यह कीर्तन कयो। कुम्मन दास जी को संग में इन सभी भक्तों के और इन सभी भगवदियों के मुखिया के रूप में देख के कृष्णदास जी ने भी परम दैन्य के साथ कहा कि कुम्मन दास जी, मार्ग की कौन सी ऐसी बात है जो तुमसे छानी मतलब गुप्त है, आप तो सब जानते हो, आप ही कृपा करो। तो कहा कि नहीं, तुम सब सेवकन में तुम मुख्य हो, तुमको अधिकारी किए हैं, तो तुम पुष्टि मार्ग के भी अधिकारी हो, मतलब पुष्टि मार्ग देवे को भी तुम में सामर्थ्य है, तुम, ये हमारी आज्ञा है, हम ज्येष्ठ हैं तो चलो हमारी आज्ञा है कि तुम सुनाओ। तो कृष्ण श्री कृष्ण शरणम मम उचरे, रैन दिन नित्य प्रति सदा पलछिन घड़ी करत विध्वंस जन अखिल अग परिहरे, होत हरि रूप ब्रज भूप भावे सदा, अगम भव सिंधु को बिना साधन तरे, रहत निस दिन आनंद उर में भरे, पुष्टि लीला सकल सार उर में धरे, रमा अज शिव शेष सनकादि सुख शारदा, व्यास नारद रटे पल मुख नटारे, लाल गिरधनन की महिमा अतुल, जगमगे शरण कृष्णदास निगम नेति नेति करे। यह पद अष्टाक्षर के भाव को कही के अब पंचाक्षर के भाव को कीर्तन गाए। कल मेरी ऐसी बहुत इच्छा है कि मैं मेरी अल्पमति से भी ये अष्टाक्षर के भाव का ये पद और पंचाक्षर के भाव का दूसरा आने वाला पद, ये दोनों पद का व्याख्यान यहाँ सत्संग में करने का मैं प्रयास करूंगा। मैं श्रीमद आचार्य चरण और प्रभु चरण द्वय से सदैन्य विनती करता हूं कि मेरी बुद्धि को और निर्मल करें, और ये जो भी कृष्णदास जी की वाणी प्रकट हो रही है ये मैं आप लोगों तक पहुंचाने का सदैन्य एक प्रयास कल करूं। तो मैं आज आश्रय के पद का आग्रह रखता हूं, और ये दो पद जो हम सुनेंगे अष्टाक्षर से संबंधित और पंचाक्षर से संबंधित, ये दो पदों को हम सविस्तार कल के हमारे सत्र में अवश्य लेंगे। आज यहाँ पे इतना ही। श्री गोवर्धन नाथ की जय। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिना, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं आ कली में, जासो हो ये निबेरो, सूर कहाँ कहे द्विविध धरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। आज के आनंद की जय।